पाकिस्तान से भी दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आपको पता होगा जैसे कल ही सोशल मीडिया पे ये खबर जो है गर्दिश करती है कि साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने अपनी मुलाजमा के साथ मुबैना ज्यादती की फार्म हाउस पर लेकर जाकर। ये इंसिडेंट जो है ये कैसे पेश आया, हमारे साथ जो है ARY न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर अहमद खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहमद देखें कि एक साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर जिनका नाम था, जिनको लोग बहुत अच्छे अल्फाजों में आज भी याद करते हैं, उनके बेटे ने क्या हरकत की, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं अब्दुल कादिर जो कि एक मायनाज हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं और ब्रांड रह चुके हैं स्पिनिंग की दुनिया के, और गूगली मास्टर भी थे ये। 1977 में जो है वो इन्होंने क्रिकेट ज्वाइन की, फिर उसके बाद 94 में ये रिटायर हुए। इन्होंने तकरीबन कोई 67 टेस्ट क्रिकेट मैचेस खेले, फिर 104 इन्होंने वनडे मैचेस खेले। एक बहुत तवील अरसा क्रिकेट में गुजरा और बड़ा इनका नाम भी रहा। और ये इस तरह की नफीस शख्सियत और ख़ूबसूरत शख्सियत और नेक इंसान थे कि इन्होंने अपने घर में ये गालिब मार्केट जैन की रहायश है, वहाँ पर बाकायदा मस्जिद भी बना रखी है माशाअल्लाह। तो इस तरह की शख्सियत के ये बेटे हैं। 2019 में जो है इनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से। तो इस तरह की एक खूबसूरत शख्सियत के बेटे सलमान कादिर हैं जिन्होंने ये हरकत की। मुबैना तौर पर इन पे जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद हुआ है एक अपनी ही घर की मुलाजमा के साथ। तो अब ये इल्ज़ाम सच साबित होगा या गलत साबित होगा, ये तो बात की बात है, अदालत के फ़ैसले हैं। लेकिन वक्ती तौर पर, इब्तदाई तौर पर ये चीज़ सामने आई है कि इनके ऊपर ये जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये गालिब मार्केट इनकी रिहाइश है। वो ख़ातून मुतासरा जो है जिसने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है, वो इनके घर में ही मुलाजमत करती है और ग्रीन सिटी की वो रिहायशी है। अब ग्रीन सिटी की रिहायशी है तो इन्होंने उसको ख़ातून को रब्ता किया एक रात कबल, रात देर से, कि आपने सुबह जल्दी आना है और फार्म हाउस इनका है बरकी में। अब्दुल कादिर जो क्रिकेट स्टेट इनके जो है ना एकेडमी, अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी, उसके पास इनका फार्म हाउस भी है। अच्छा। तो इन्होंने उसको ख़ातून को रब्ता किया जो उनकी मुलाजमा है कि आपने सुबह जाना है साथ और वहाँ पर जाके उस फार्म हाउस की सफाई करनी है जिस फार्म हाउस पर इनको इस चीज़ का निशाना बनाया गया। बिल्कुल, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। फिर वो मसूद जो हैं उनको उनके घर से उन्होंने पिक किया ग्रीन सिटी जहाँ पर उनकी रिहाइश है उनकी मुलाजमा की मुतासरा खातून की। तो खातून ने जो है मुतासरा खातून ने फिर थाना बरकी में रब्ता किया और वहाँ की पुलिस को जो है वो अपनी रुदास सुनाई। लेकिन क्योंकि वो एक मारूफ क्रिकेटर के बेटे हैं सलमान कादिर जो हैं, तो पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया। उन्होंने अपने सीनियर अफसरान से जो कि SP कैंट हैं उनसे बात की, फिर आगे DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान उनसे बात की। तो DIG ऑपरेशंस की हदायत पर जो है इसकी कार्रवाई का फैसला किया गया कि फौरी तौर पर उस खातून को इंसाफ जो है वो दिलाया जाए कि वट क्या समझते हैं कि एक कारोबारी शख्सियत, एक मरूफ शख्सियत का बेटा जो है वो सलमान कादिर है, पहले भी काफ़ी अरसे से लोग इनके घर काम कर रहे हैं, इनका आना जाना भी कहीं है, लेकिन देखिए इनका जो घर है वो गालिब मार्केट में है, मुलाजमा जो है वो ग्रीन सिटी से यहाँ पर आती थी और फिर यहाँ से उसको ग्रीन सिटी से पिक किया जाता है, फार्म हाउस लेके जाया जाता है, वहाँ जिनसी जाति का निशाना बनाया जाता है, फिर FIR दर्ज हो जाती है। आप इस सारे सिनेरियो को क्या समझते हैं? या ये कोई चाल हो सकती है मुलाजमा की तरफ से या बाकी ही कुछ हकाइक इस तरह के हैं? देखें, हम लोग एक तो ये कि इस पे कबल उस वक्त इस तरह की बात नहीं कर सकते क्योंकि किसी की भी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है। इल्ज़ाम उनके ऊपर लग गया है, FIR इब्तदाई तौर पर उनको हो गई है और FIR के बाद जो है वो खातून का जो मेडिकल है वो भी होने के लिए पुलिस ने दे दिया हुआ। अब सबसे पहले जो आपका सवाल है वो क्लियर तब होगा उसका जवाब जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने में तकरीबन कोई 10 से 12 दिन दरकार होते हैं और अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया तो वो खातून के इल्ज़ाम पे खातून से पूछगिछ के बाद और कुछ चीज़ें ज़ाहिरी बात है खातून ने उनको मुहैया की होंगी, फिर ही ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। 376 का एक्ट इसके ऊपर लागू हुआ है और ये FIR खातून की अपनी ही मुद्दत में सलमान कादिर के ख़िलाफ़ हुई है। फिर पुलिस ने उनको बुलाया है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन आई है, और फिर थाना बरकी पुलिस ने और फिर उनको वहाँ पर मौके पर गिरफ़्तार भी किया है। तो अब वेट जो है वो सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का है। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी मज़ीद इसके हक़ाइक़ जो हैं वो मंजर पर आएंगे और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें गलत इल्ज़ाम लगाया गया है ख़ातून की जानिब से, क्योंकि
आप कह लें कि जब किसी के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है तो बहुत से सबूतों को जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है और वो देखना पड़ता है। फिर उसके बाद उनके जुडिशल होने का मामला, अदालत में जाने का मामला, क्योंकि कैंट कचहरी इनको लगेगा वहाँ पर पेश करने का, फिर तमाम तर प्रोसीजर मज़ीद अभी इसमें आएंगे। तो फ़िलहाल इंटेरोगेशन जो है वो चल रही है, FIR रजिस्टर है और जो मेडिकल है वो खातून का करवा लिया गया है, उसकी रिपोर्ट भी वेट कर रहे हैं। अच्छा अहमद, हमारी कुछ ऑडियंस आपको देख रही होगी, इन सब सिनेरियो के बाद क्या समझते हैं आप कि हमारी ऑडियंस जो है वो क्या राय रखती होगी? देखिए, ऑडियंस की राय तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि खातून जो ख़वातीन हैं उनको खुद भी बहुत सी चीज़ों में केयर करनी चाहिए, लेकिन हमारा मुआशरा जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि ये जिनसी ज़्यादती के मामला, जिस तरह एक मरतबा सियालकोट मोटरवे का मामला हुआ, इस तरह के और भी बहुत से मामला जो हैं वो हमारे सामने आते रहते हैं। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और इनके जितने इसी तरह हुआ, जैसे भी कुछ दिन पहले निजी टीवी चैनल पर एक ड्रामा चलकर गया केस नंबर 9, एज इट इज़ ऐसा ही हुआ कि इसको सफाई के बहाने बुलाया गया, उनको डिनर के बहाने बुलाया गया, और वो सब चीज़ें दिखाने का मकसद इतना था कि हम लोग भी केयरफुली हो जाएं कि हमें कब कहाँ किसके साथ कैसे जाना है। और अगर कोई ख़वातीन किसी के घर में जॉब करती हैं, किसी घर काम करती हैं, एज अ मेड वर्क करती हैं, तो सबसे पहले वो ये देख लिया करें कि अगर उन्होंने एक से दूसरी जगह जाना तो क्या वहाँ पर कोई खातून या कोई उनके घर की कोई फैमिली मेम्बर मौजूद है या नहीं। प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।